बताना होगा कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए कि 90% जो हम गरीब लोग हैं किसी भी जाति धर्म का, तो वोट हमारे पास है। हम जिसको चाहेंगे उसको जिताकर भेजेंगे। टिकट में वोट थोड़े है, टिकट में वोट नहीं है, वोट तो जनता के पास है। वो टिकट बेचते हैं और टिकट का धौंस देकर कहते हैं 2 करोड़ 4 करोड़ लेकर, और गरीब भोली भाली जनता को कहते हैं कि जाओ अमुक आदमी को टिकट दे दिए हैं, उसको वोट दो। अभी भी हम लोग गुलाम ही हैं मित्रों, हम अपने राजनेताओं का, हम अपने जात के नेता का गुलाम ही हैं। तो हम इस गुलामी से कब छुटकारा पाएंगे? अंग्रेजों से तो गुलामी का छुटकारा पा चुके, लेकिन अपने राजनेताओं से गुलामी का छुटकारा नहीं पा रहे हैं मित्रों। गरीब 90% जग जाएंगे और अपना वोट का महत्व समझ जाएंगे। उस दिन हम अपने भाई बहनों के बीच से उम्मीदवार खड़ा करेंगे और निर्दलीय करके जिताएंगे। टिकट में वोट थोड़े है, वोट तो जनता के पास है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार देकर, संविधान बनाकर वोट का अधिकार दिया। तो हम लोगों को ये बताने का काम किया कि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब मेहतरानी के पेट से भी राजा पैदा होगा। इस बात को हम लोग समझें और समझकर अपने वोट का सही जगह से प्रयोग करें। और जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने खुद डालो और शासन करो की नीति अपनाकर, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर हम लोगों पर शासन करता था। और अंग्रेजों से तो और गोरों से तो हम लोग आज़ादी पा लिए, लेकिन अपने राजनेताओं से आज़ादी नहीं पाए हैं। विदेशी आक्रांताओं ने हम पर शासन किया सदियों सदियों। उसी तरह से ये हमारे राजनेता आज ठीक डिवाइड एंड रूल का नियम अपनाकर खुद डालो और शासन करो के नीति के आधार पर हम लोगों पर शासन करते हैं। बैकवर्ड का नेता फॉरवर्ड का भय दिखाकर हम लोगों के वोट का अपहरण करते हैं और कहते हैं बैकवर्ड का नेता कि हमको वोट नहीं दोगे तो क्या फॉरवर्ड को वोट दोगे। इसी तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड का भय दिखाकर और बैकवर्ड फॉरवर्ड का भय दिखाकर हमारे वोटों का अपहरण करते हैं। हम जात धर्म और पार्टी से अलग उठकर और सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे, जो हमारे बीच से 90% गरीब भाई बहन के बीच से जो उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा होंगे उनको हम लोग वोट देकर और जिताकर विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि हम गरीबों का विकास हो, हम गरीबों के लिए कानून बने, हम विकास करें। तो जिस दिन से हम इस बात को समझ जाएंगे कि आज तक हम जो वोट देते आए हैं गलत जगह पर वोट देते आए हैं, इसीलिए हम गरीब हैं। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम 90% गरीब लोगों का उत्थान होना शुरू हो जाएगा, जब हम जाति धर्म और पार्टी छोड़कर उम्मीदवार बनाकर और विधानसभा और लोकसभा में जिताकर भेजने का काम करेंगे। उस दिन से हमारी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन जब तक हम अपनी जात धर्म और पार्टी नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस दिन हम लोग इस बात को जान जाएंगे कि हमारा वोट लेकर हमारी जाति के लोग ही हमारा शोषण करते हैं, उस दिन से हम लोग अपनी जाति धर्म और पार्टी के नाम पर वोट नहीं देंगे, बल्कि हम 90% अपने गरीब भाई बहनों के बीच से ही उम्मीदवार बनाकर और विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, जिससे हम गरीबों का उत्थान होगा। मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग अपना विचार जरूर व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।